Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की वीडियो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पर है अगेन. हमने हमारा केस टेकिंग सीरीज पूरा फिनिश कर लिया और उसके बाद स्टार्ट होने वाले थे ड्रग प्रूविंग के एफोरिज्म्स. पर हम अभी ड्रग प्रूविंग का कंसेप्ट ना करके पहले हम करेंगे हमारे प्रीवियस जितने भी एफोरिज्म्स थे जो कि हमने छोड़ दिए थे आफ्टर एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. 57th तक हमने किया था और उसके बाद हमने जंप किया था केस टेकिंग सीरीज की तरफ. पर अब हम बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एफोरिज्म नंबर 58 से. एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एफोरिज्म्स. सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने के बाद हम जाएंगे ड्रग प्रूविंग पर, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है. उससे पहले हमें सारे छोटे बड़े कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए, इसलिए मैं ड्रग प्रूविंग पहले नहीं करा रही हूँ. पहले हम करते हैं एफोरिज्म नंबर 58 से वापस स्टार्ट. और बिफोर स्टार्टिंग विद एफोरिज्म नंबर 58 आई एम गोना मेक श्योर कि मैं आपको थोड़ा सा समराइज करा दूं. हमने पहले क्या पढ़ लिया, हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट लास्ट पढ़ा था. एफोरिज्म नंबर 57 वाज ऑल अबाउट कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है. इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस, एंड ऑन दिस लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ व्हाट हैपेंस, ऑपोजिट exactly the opposite treatment is being given to you. जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगी है तो वार्म बाथ्स करने बोलेंगे. अगर आपको कोई भी पेन है तो आपको ओपियम दे दिया जा रहा है जो कि आपके नम कर देगा आपके पार्ट्स को, ताकि वो पेन सेंसेशन आपको फील ना हो. और अगर आपको बहुत डल फील हो रहा है तो जस्ट टू गिव यू एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट they suggest you to have some wine or something that will really boost your energy. तो वो जो temporary जो palliation है वो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में दिया जाता है. Now aphorism number 58 says, and it's a continuation of this. Aphorism number 58 हमें कहीं ना कहीं वन साइडेड डिजीजेस के बारे में बताता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. अगर आपके लिए वीडियोस यूजफुल हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. हो सकता है उनको उनके एग्जाम्स में, उनको उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने में मदद मिले. एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आउट ऑफ दैट. सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Now we'll start with aphorism number 58, and in this aphorism Dr. Hahnemann हमें क्या बता रहे हैं. डॉक्टर हानेमैन हमें कह रहे हैं, इफ इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, दिस मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन मतलब एंटीपैथिक मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, अगर हम इसको एस्टिमेट मतलब इसकी परख करते हैं, इसकी वैल्यू समझते हैं, इस मेथड को जो एंटीपैथिक मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन है, अगर हम इसकी वैल्यू को परखना चाहते हैं, वी शुड इवन पास ओवर द सर्कमस्टांस दैट इट इज एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट. तो हमें फटाफट से इस सर्कमस्टांसेस मतलब इस परिस्थिति से आगे मूव करके, किस परिस्थिति से कि हमें वो जो एक टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, उस परिस्थिति से आगे बढ़कर एक ब्रॉड माइंड रखकर उस परिस्थिति को पास ओवर करके हमें तब समझना चाहिए कि ये एक एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है. डेफिनेटली सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है क्योंकि आपने एक सिम्टम लिया, आपने कुछ और नहीं देखा, आपने उसके बेसिस पर, सिम्टम के बेसिस पर आपने मेडिसिन दिया, वो भी बिल्कुल ऑपोजिट. तो एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है wherein the practitioner devotes his attention in merely one-sided manner to a single symptom. जहां पर जो प्रैक्टिशनर है, जो फिजिशियन है, वो अपना सारा अटेंशन डिवोट किस में कर रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, एक ब्रॉड एंड लार्ज पिक्चर का एक हिस्सा देखने में. मतलब एक सिंगल सिम्टम का एक छोटा सा वन साइड देख रहे हैं, एक हिस्सा देख रहे हैं, वन साइड एक सिंगल सिम्टम का, पूरा टोटालिटी का भी नहीं. कॉन्सिक्वेंटली टू ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल. और इसकी वजह से क्या होता है, एक पूरे होल का, पूरे फुल का हम एक साइड देख रहे हैं, हम एक पार्ट देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं. Whereby relief for the totality of disease which is the patient's desire cannot evidently be expected.
और जो हम रिलीफ चाहते हैं, किसका रिलीफ चाहते हैं? टोटलिटी ऑफ डिजीज का रिलीफ चाहते हैं, मतलब एक डिजीज टोटली पूरा ठीक हो जाए। ये हमारी जो एक पेशेंट की जो डिजायर होती है, ये कैन नॉट एविडेंटली बी एक्सपेक्टेड, ये तो उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। वी मस्ट ऑन द अदर हैंड, हमें क्या करना है? ऑन द अदर हैंड डिमांड ऑफ एक्सपीरियंस, हमें जो वो एक्सपीरियंस करना है। इफ वन सिंगल केस where such antibiotic employment of medicine was made use of in a chronic or persistent affection, जहां पर एक सिंगल केस में भी आप एक एंटीबायोटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट एम्प्लॉय कर रहे हो, और एंटीबायोटिक मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? लंबे समय तक इस तरह के लंबे बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के जरिए बिल्कुल ऑपोजिट पर बेस करके दवाई दे रहे हो। After the transient amelioration, they did not ensue an increased aggravation of the symptom, which was subdued at first in a palliative manner and aggravation indeed of the whole disease. तो आपको क्या लगता है, जो थोड़ा सा amelioration मिला, थोड़ा ट्रांजिएंट जो आराम मिला, थोड़ी देर का जो आराम मिला, वो क्या आगे बढ़कर और लंबे समय तक इस तरह का ट्रीटमेंट देने पर क्या वो एग्रीवेशन में चेंज नहीं हो सकता? एंड एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर विल एग्री विद दैट, हर एक अटेंटिव ऑब्जर्वर जो है इस बात से सहमत होगा कि एंटीबायोटिक जो है ट्रीटमेंट के बाद एक छोटा सा एमिलियरेशन मिलता है, आराम मिलता है। एग्रीवेशन फॉलोज इन एवरी केस विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के हर एक केस में थोड़ी सी एमिलियरेशन के बाद वर्स होंगे ही होंगे, एग्रीवेशन होगा ही होगा। Although the ordinary physician is in habit of giving his patient another explanation, लेकिन क्या होता है, हर एक ऑर्डिनरी फिजिशियन की एक आदत सी बन जाती है कि जो एग्रीवेशन हो रहा है वो उसका एक इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंट करके एक एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे एंड ascribe it to the malignancy of the original disease, और उसको इस तरह से दर्शाएंगे कि यही आपकी ओरिजिनल डिजीज है, आपकी ओरिजिनल डिजीज बढ़ती जा रही है। पर जबकि वो बढ़ नहीं रही है, वो क्या है, वो एंटीबायोटिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से पहले तो टेम्पररी आराम मिला, लेकिन बाद में जो चीजें बढ़ रही हैं उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, पेशेंट को कन्विंस करेंगे। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शोइंग इटसेल्फ और टू द अकरेंस ऑफ क्वाइट अ न्यू डिजीज, और अपने आप को क्या बताएंगे कि ये अपने आप को इस तरह से पहली बार शो कर रहा है ये डिजीज, और फिर और भी क्या कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक नया डिजीज आ रहा है। तो कितनी वेरिएबल तरीके से, अलग अलग तरीके से वो पेशेंट को, उनकी एक आदत हो जाती है कि वो पेशेंट को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सप्लेनेशंस लेकर पेशेंट मान जाते हैं, और पेशेंट वो समझ नहीं पाते कि वो जो थोड़ी देर का रिलीफ मिला उसके बाद आने वाली जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा वर्स होने वाली है। सो दिस इज अबाउट वन साइडेड डिजीज। जब हम टोटलिटी का सिर्फ एक हिस्सा सुन रहे हैं, एक हिस्सा देख रहे हैं, और उसके एक छोटे से पार्ट पर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ द फुटनोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फुटनोट इज लिटिल एज फिजिशियन हैव hitherto been in the habit of observing accurately। फिजिशियंस की वैसे भी ये बहुत ही कम आदत होती है, किन फिजिशियंस की, कन्वेंशनल ड्रग्स वाले जो ओल्ड स्कूल फिजिशियंस जो है उनकी एक्यूरेटली ऑब्जर्व करने की वैसे भी हैबिट नहीं होती। जो आपने पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया उसके बाद जो एग्रीवेशन होगा वो नोटिस में आ ही जाएगा, वो नजर में आ ही जाएगा। एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है ऑफ दिस इज बीन फाउंड इन J.H. Schulz डिस। J.H. Schulz की एक बुक है पूरा, उस बुक में उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है, पर हम इंग्लिश में नीचे रीड करेंगे, जहां लिखा है वाइन एंड कॉर्डियल्स गिवन टू द जे हंटर ने अपनी बुक वेनेरियल डिजीजेस में लिखा है, जो वाइन एंड कॉर्डियल्स गिवन टू द वीक, अगर एक कमजोर व्यक्ति को वाइन दिया, कॉर्डियल्स दिए, दैट मीन्स फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो दिया एक कमजोर व्यक्ति को, इंक्रीज द एक्शन विदाउट गिविंग हिम रियल स्ट्रेंथ, एक्शन को जरूर बढ़ाती है लेकिन व्यक्ति को इनर रियल स्ट्रेंथ नहीं देती, वो उस व्यक्ति की फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्शंस को बढ़ा देती है, जिससे कैसा लगता है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि अरे वाह बहुत ज्यादा ताकत आ गई है और हम बहुत वीक फील कर रहे थे लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द पावर्स ऑफ द बॉडी आर आफ्टरवर्ड संक प्रोपोर्शनली, और जो शरीर की पावर्स है थोड़ी देर बाद प्रोपोर्शनली, जितना तेजी से एनर्जी मिली थी, एक्टिविटी आई थी, उतनी ही प्रोपोर्शनली तेजी से सारी बॉडी की जो
पावर है वो डिप्लीट करेगी, संक करेगी, गिर जाएगी, बाय विच नथिंग कैन बी गेन, जिससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बट अ ग्रेट डील मे बी लॉस्ट, बहुत नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ होगा नहीं. सो दिस इज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद जेन्युइन रिजल्ट्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. पर यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं फॉर क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट अफेक्शंस के लिए अगर हम इस तरह का मोड ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें कितने सारे जो आगे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं वो मिल सकते हैं, जिससे हम पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे. तो वन साइडेड डिजीज, साथ ही साथ में यहाँ हमने पढ़े कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे फॉगिज्म नंबर 59, जिसमें डॉक्टर हानेमैन ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन. आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी. बाय बाय.